वेलकम बैक टू ARS स्टडी सर्कल। आज हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको CBSE, NTSE, ओलंपियाड और भी अदर 10th लेवल के कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर रखा हुआ है। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवार्ड द ऑब्जेक्ट, और मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवार्ड ऑब्जेक्ट मूव कर दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज। तो डिस्टेंस ओरिजिनल और फाइनल इमेज के बीच का क्या होगा वो पूछ रहा है, क्या चेंजेज होगा। तो देखते हैं, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मिरर को ऑब्जेक्ट के तरफ 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ये दोनों के बीच का 20 सेंटीमीटर हो रहा है। मिरर को क्या किया गया है कि 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, इस तरीके से। तो पहले वाले केस से इमेज कहाँ बनता, यहां इमेज बन जाता पहले वाले केस में, जो कि ये 20 सेंटीमीटर होता। और अब इसका जो डिस्टेंस रह गया है वो 18 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां पर 2 सेंटीमीटर का हो गया गैप, और इमेज भी यहां से बनेगा 18 सेंटीमीटर में। तो देखिए यहां पर 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर इधर, टोटल यहां पर शिफ्ट हो गया कितना, टोटल यहां पर भी 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड। अब बात कर रहे हैं कि कौन सा, विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसा पोजीशन होगा जब कॉन्केव मिरर, हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, और फोकल लेंथ 15 दे दिया है। तो कॉन्केव मिरर एक बना लेते हैं। कॉन्केव मिरर, ये फोकस, तो फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव में कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, तो याद होगा पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है, इस तरह से इमेज बनता है इसका। इस तरीके से बनता है इमेज, जो कि ये पीछे जाकर के मिल जाता है, ठीक, ये पीछे जाकर मिल गया, जो कि ये कैसा इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, और पीछे बन रहा है मतलब कि वर्चुअल बन रहा है। तो ये दोनों के बीच में ऑप्शन चेक करते हैं। 10 सेंटीमीटर 15 से छोटा है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों 15 से बड़ा है, 15 से तीनों बड़ा है, और ये 15 से छोटा है। तो हमारा ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्केव मिरर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन +4, मतलब कि मैग्निफिकेशन कितना दे दिया है, मेरा +4 दे दिया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन इस तरह का दिखाएगा। तो ऐसा मैग्निफिकेशन कब बनता है, वर्चुअल में बनता है, वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉन्केव के केस में जब f एंड
P के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो उस केस में बिहाइंड द मिरर इसका इमेज बनता है, और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। बिहाइंड है तो वर्चुअल बनेगा, और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, मैग्नीफाइड, वो भी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बनता है। यहाँ +4 दे रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका इमेज 40 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, मतलब कि 40 सेंटीमीटर का बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एट फोकस नहीं होगा। बिटवीन एफ एंड पी का बात हो रहा है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा। तीसरा बिटवीन फोकस एंड पोल, ये ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए मीडियम एक्स, एक रे है लाइट का जो पास कर रहा है मीडियम एक्स से टू अनदर मीडियम बाई, दूसरे मीडियम बाई में। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम बाई एट एन एंगल। तो देखिए ये मीडियम एक्स है, मीडियम बाई है, तो कौन सा ऐसा केस होता है कि रिफ्रैक्शन आपका जीरो हो जाए, मतलब कि रिफ्रैक्शन जो होता है जीरो एंगल हो जाए उसमें। तो कौन सा ऐसे केस में, नो रिफ्रैक्शन का केस जीरो एंगल पर होता है। नो रिफ्रैक्शन मतलब कि अगर रे को 90 डिग्री पर फॉल कराते हैं तो वो बिना बेंड किए, बिना रिफ्रैक्ट किए सीधे निकल चला जाएगा। समझ में आ रहा है, बिना बेंड किए, बिना रिफ्रैक्ट किए सीधा अपना चला जाएगा, तो 90 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मस्ट पोजिशन द प्रोटेक्टर इन द मैनर सोन इन द फिगर। तो एक बात कर रहा है, एक स्टूडेंट है वो ट्रेस कर रहा है पाथ, इस रे से, इस स्लैब से रे पास कर रहा है, तो कैसे उसको ट्रेस करना है एक प्रोटेक्टर का यूज करते हुए। तो पहले वाले केस में देख लेते हैं। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है कि ये रे जा रहा था और यहां से ये रिफ्रैक्ट हुआ, फिर ये बाहर निकला। तो क्या इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहां पर, यहां इस तरीके से रख सकते हैं, ये भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कोई भी एंगल बनाना होता है हम लोगों को तो एक पॉइंट डिसाइड करते हैं और इस पर हम लोग इस तरीके से अपना प्रोटेक्टर पॉइंट करते हैं, और उसके बाद फिर एंगल को इस तरीके से अपना जो भी मेजर करना रहता है वो मेजर कर लेते हैं, या फिर डिसाइड कर लेते हैं जो भी डिसाइड करना होता है। समझ आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, उस तरीके से प्रोटेक्टेड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, तो एक प्लेन मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या होने वाला है। एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, तो याद कीजिए प्लेन मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स में फोकस होता है, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर में रेडियस क्या होता है, पहले ये बताइए। प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है मेरा, इन्फिनिटी होता है। तो फोकस क्या होता है, फोकस इज इक्वल टू r/2 होता है, r/2 होता है। r/2 मतलब कि इन्फिनिटी/2 कट करके इन्फिनिटी मेरा रहने वाला है, तो फोकस मेरा प्लेन मिरर का क्या हो जाने वाला है, एट इन्फिनिटी। समझ में आ गया होगा। आंसर देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पहले बना लेता हूं मैं। इस तरीके का एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया। फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज, फोकस कर रहा है एक रियल इमेज, और कैसा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का। तो पॉइंट साइज का इमेज कहां बनता है, तो याद होगा फोकस पर बनता है। तो इमेज कहां से आता है, तो जब इनफाइनाइट दूरी से रे फॉल करता है तो ये क्या होता है, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से जाता है, यहां देख ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से चला गया, तो फोकस पर हमारा इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। आंसर देख लेते हैं, एट इन्फिनिटी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, जो हमारा ऑप्टिकल फेनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार किसके कारण होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है,
और ये हमारा चंदन, ठीक है। अब चांदनी रात में चंदन बैठा हुआ है, तारे को देख रहा है, तो इसके बीच एक बहुत बड़ा सा एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो इससे जब लाइट आता है तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो अलग अलग लेयरों में होता है। तो हर जगह ये लाइट रिफ्रैक्ट होते आता है और इसके पास आता है। तो जब रिफ्रैक्टेड होता है, हर जगह ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, हर एक लेवल में ये लाइट जब रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो जिसके कारण हम लोग क्या दिखाई देने लग जाता है, स्टार जो होता है ट्विंकल कर रहा है। तो ये चंदन को स्टार बहुत ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। तो किसके कारण हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर, सही है। आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर पहले बना ले। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो देखिए क्या हो रहा है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज उसी पॉइंट पर बन रहा है, उसी पॉइंट पर बन रहा है। तो और कैसा बन रहा है वो इमेज, उसी पॉइंट पर बन रहा है, और ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 30 सेंटीमीटर पर वापस बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पर भी इमेज बन रहा है। तो कैसा इमेज बनने वाला, किस पॉइंट पर ये होगा? तो याद होगा हमारा लोग का, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है। तो ये वही वाला केस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा, रेडियस बटा 2, मतलब 30 बटा 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। फोकस मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया। अब डिसाइड करना है ये साइन, क्योंकि यहाँ 15 दो में है। अब साइन डिसाइड करना है, तो याद करें ये हमारा लेफ्ट साइड, साइन कन्वेंशन क्या कहता था, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड निगेटिव। तो यहां पर जो है इस एक्सिस से लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों लेफ्ट साइड में है, तो फोकस भी यहां होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा फोकस भी। फोकस जब लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव साइन। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन वाटर, जो कि पानी में रखा हुआ है। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई। तो उसका फोकल लेंथ जो होगा एयर और वाटर में किस तरह से डिफर करेगा। तो एक बात जान लीजिए, जो फोकल लेंथ होता है किसी भी लेंस का या मिरर का, सॉरी किसी भी मिरर का फोकल लेंथ जो होता है किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वाटर में होगा वही हमारा एयर में होगा, तो डिफर बाई क्या हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं, ये आंसर देख लीजिए और इसका ये एक्सप्लेनेशन है, दिखाई दे रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। क्लियर है, जो फोकल लेंथ है किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो हमारे सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, तो वर्चुअल देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर फोकल लेंथ दे दिया है एफ 20 सेंटीमीटर, एक इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन भी दे दिया है +2 दे दिया है मैग्निफिकेशन। अब कॉनकेव है, कॉनकेव इस तरह का कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। फॉर अब यू का पोजीशन निकालने बोल रहा है। ठीक है, यू का पोजीशन क्या होगा, तो m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, तो जिसमें से +2 मैग्निफिकेशन तो दे दिया है 2 और v पता नहीं, v पहले दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, v और u भी नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, भी नहीं दिया हुआ है, यू भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस दोनों से बीच में रिलेशन एक तो निकल जाएगा ना, v इज इक्वल टू -2u, ये एक रिलेशन मिल गया। अब लगा लेते हैं एक मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/v, v की जगह -2u रख देते हैं और इसको u रहने देते हैं, ठीक है। u को अभी साइन के साथ नहीं रख रहे हैं, ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा, उसके बाद यहां पर ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2u एलसीएम आ जाएगा और यहां -u -1 और यहां +2, ठीक है, +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/f, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u, f इज इक्वल टू 2u, f कितना दिया हुआ है मेरा 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 2u, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, u मेरा 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ऑप्शन सी मैच कर रहा है मेरा, देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन सी है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आइए, टेलीग्राम पेज पर कमेंट कीजिए, हमारे ग्रुप में आइए, उस पर अपना प्रॉब्लम डालिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये इसका डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ मिरर ऑब्जर्व्ड बाई अस इज। तो एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर दे रहा है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर है, उसमें कैसा इमेज फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर के केस में। तो रख करके देख लेते हैं, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इससे एक पैरेलल रे फॉल कर करके फोकस से पास करेगा, इससे एक रे यहां से पास किया, इमेज मेरा यहां बन गया, बन रहा है। तो इसका इमेज चेक करते हैं, पहला ऑप्शन रियल तो हो रहा है, इन्वर्टेड भी हो रहा है, डिमिनिश नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। वर्चुअल नहीं होगा क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बनने वाला है इरेक्ट। चलो ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसको आगे चलते हैं। रियल तो बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, तीनों बन रहा है इसमें, मतलब ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन सी है। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे दिया है इतना, 1.33 दे दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, तो देख लेते हैं। देखिए कैसे बना हुआ, यहां पर भी कर लें, इसे भी कर लें, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी पता है मुझे कितना होता है 3 × 10⁸। यहां देखो 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और म्यू 1.33, यहां से सॉल्व करेंगे 2.626 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मेरा सी, ठीक है, यहां देख ले आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू आर गिवन 3 मीडिया ABC of refractive index 1.33, 1.65, 1.46, the medium in which light will travel fastest। तो कौन से मीडियम में लाइट बहुत ज्यादा ही तेजी से ट्रैवल करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, नीटा से या म्यू से, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी हाई होगा तो उसमें लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, लाइट के रे का वेलोसिटी कम होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पर डिपेंड वेलोसिटी कर रहा है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है तो इसका डेंसिटी सबसे कम होगा, और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, इसमें सबसे कम होना चाहिए और इसमें बीच में। मतलब कि इसमें पूछ क्या रहा था, स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल किसमें सबसे ज़्यादा तेज चलेगा, तो 1.33 वाले में, मतलब ऑप्शन मीडियम ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है, यहाँ एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट। लाइट जो सन से फॉल कर रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस पर, वो कन्वर्ज कर रहा है एट ए पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? तो एक पहले लेंस बना लेते हैं अच्छा सा, इस तरह का लेंस है, कहीं दूर से लाइट आ रहा होगा इस तरह से, इस तरह से लाइट आ रहा होगा दूर से, क्योंकि सन से लाइट जब आता है तो बहुत दूर से आता है, तो जब पैरेलल रे है तो ये कन्वर्ज करा देगा। और कहाँ कन्वर्ज करा करके दिखाएगा? ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? फोकस पर इमेज बनता है, याद होगा ये इस तरह से, जब पैरेलल रे बेंड करता था फोकस से पास करता है, तो वही यहां पर फिगर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, एक डाइवर्जेंट लेंस जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? डाइवर्जेंट लेंस कैसा होता है? तो देखिए, दो तरह का लेंस हम लोग जानते हैं, एक कॉनकेव और पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। तो ये कॉनकेव है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा लेंस बोलते हैं? तो ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, इसको कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस पर अगर कोई रे फॉल करता है, ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट लेंस बोलेंगे। क्लियर है? तो कन्वर्जेंट लेंस किसे बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस किसे बोलते हैं? क्लियर हो गया। तो यहां पर इसमें कैसा इमेज बनता है? तो इसमें दो तरीके का केस था, दोनों में हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा था और डिमिनिश इमेज बन रहा था। याद होगा, अगर याद नहीं है तो हमारे पुराने वीडियो को खोलकर देखें, उसको अच्छे से समझें, और उसके बाद आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि यहां पर कैसा इमेज बनने वाला है। तो दो केस बनता है इसमें, दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनता है, डिमिनिश इमेज बनता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा इमेज बनता है। तो वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ये मैच कर रहा है। बोथ रियल एंड वर्चुअल, ये नहीं होगा, और ऑलवेज रियल, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट। जब कोई एक कॉन्वेक्स लेंस के तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये हो गया हमारा, इसके तरफ अब मूव करना शुरू कर रहा है, तो इसका इमेज किस तरफ शिफ्ट करते जाएगा? पहला ऑप्शन अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर जाएगा, लेंस के तरफ जाएगा, पहले लेंस के तरफ जाएगा, फिर उससे दूर जाएगा, और फिर बाद में पहले लेंस से दूर जाएगा, बाद में लेंस के तरफ आएगा। तो देख लेते हैं, जैसे पहले जब इनफाइनाइट दूरी पर रहता था कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता था? फोकस पर, मतलब क्लोज टू लेंस। जैसे जैसे क्लोज आया वैसे वैसे इमेज दूर बनते जा रहा था। ठीक है, जब फोकस से रे फॉल कर रहा था तो वो इनफाइनाइट दूरी पे इमेज बन रहा था, मतलब कि जैसे जैसे लेंस के तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे उसका इमेज जो होता है, इमेज लेंस से दूर जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द लेंस। ऑप्शन ए है। ठीक है, 17 का ए चेक कर लेते हैं, सही है। आगे चलते हैं। ए मैग्निफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। एक मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बनाना है, ध्यान से समझना है, रियल मैग्निफाइड। तो सबसे पहले रियल का बात जब भी आ जाता है तो एक ही केस होता है, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो कब यहां पर रियल और मैग्निफाइड बनता है? तो सबसे पहले सेंटर तक आ जाते हैं। सेंटर में क्या होता है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। सेंटर से और फोकस की तरफ बढ़ेंगे तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? छोटा ऑब्जेक्ट रहता है, और इसका इमेज कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है बड़ा इमेज। तो फोकस और सेंटर, और फोकस पर भी रहने पर इनफाइनाइट दूरी पर इमेज बनता है। तो सेंटर और फोकस के बीच में एंड फोकस, दो ऑप्शन होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, फोकस पर होगा
बिटवीन एफ एंड 2f, यहाँ सेंटर बोल दो या 2f बोल दो, ठीक है। तो f एंड 2f के बीच में ये भी हो रहा है, 2f पर इक्वल साइज बन रहा था, यहाँ देखो इक्वल साइज बन रहा था ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑप्शन डी है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, लिखना है तो लिख ले, इसको मैं रिटर्न हटा देता हूँ। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन को अगर लिखना है तो लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन साइड ए, emerge out of hole on the other face of the box as shown in the figure, which of the following could be inside the box? तो इसमें से बोल रहा है कि एक यहां पर पैरेलल रे फॉल कर रहा है, ठीक है, एक बॉक्स पर पैरेलल रे फॉल कर रहा है। तो पैरेलल रे जब फॉल कर रहा है तो इस बॉक्स में अंदर में क्या रखा हुआ है कि ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, जिससे कि एक पॉइंट से रे निकलते दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन कॉनकेव लेंस, चेक कर लेते हैं। इस तरीके से होता है, जब पैरेलल इस पर फॉल करता है तो क्या होता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इस तरीके से कन्वर्ज कर रहा है। जब हम लोग दूर से कहीं यहाँ से देखेंगे इसे तो लगेगा इससे एक रे निकल रहा है इस तरह से ऐसे। तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ रिफ्रैक्ट करा देता है। अगर इस तरह से रहता तो इस पर क्या होता, फॉल करता, ये कहीं दूर से इस तरह से फॉल करता है तो रिफ्रैक्ट होता, फिर निकलता, फिर रिफ्रैक्ट होता, तो ये भी नहीं होगा। प्रिज्म भी नहीं होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं होगा। ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ प्रिज्म नहीं होगा, ठीक है, ये गलती से चला गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट पैरेलल रे कन्वर्ज एट पॉइंट इमर्ज फ्रॉम फेस बी से जो इमर्ज हो रहा है, सो कन्वर्ज लेंस वुड बी पॉसिबल, कन्वेक्स लेंस जो हो सकता है पॉसिबल है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्या दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज -4 डायोप्टर power having a focal length 0.25. A concave lens has 4 diopter power having a focal length 0.25. A concave lens has -4 diopter having a focal length 0.25. तो बारी बारी चेक करते हैं। पहला वाले में क्या बोल रहा है कि एक 4 डायोप्टर लिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, नहीं दिखाई दे रहा होगा, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो f इज इक्वल टू 1/p बोल देता हूं मैं, तो 1/p के जगह पर 1/4, इसको सॉल्व करने पर 0.25 मीटर। ये तो मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन तो लग रहा है मैच कर रहा है। दूसरा चेक कर लेता हूं मैं। दूसरा में क्या बोल रहा है कि -4, अगर यहाँ -4 रख देता तो ये भी निगेटिव में आता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में दिया हुआ था, ये तो नहीं होने वाला है। अगले में चलते हैं। एक कॉनकेव लेंस का याद करें फोकस क्या होता है। कॉनकेव लेंस में मेरा फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि देख लो कैसे होता है निगेटिव, इस तरह का। तो ये इस तरह से कर्वेचर से होता है, इसका लेफ्ट साइड में फोकस बनता है, ठीक है। तो कॉनकेव में फोकस जो होता है मेरा निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ फोकस दे दिया है पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी फोकस दे दिया पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन ए मैच कर रहा है मेरा, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन पहले सीरीज का हो चुका है हम लोग का। नेक्स्ट सीरीज फिर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग हमें सपोर्ट करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को मिलते जाएंगे। थैंक यू।